आज अर्जुन को भगवान के द्वारा किए गए समस्त उपकार याद आ रहे हैं। भैया महाभारत युद्ध में एक दिन मेरे घोड़े बड़े प्यासे थे। युद्ध के बीच मैदान में जाकर के मेरे घोड़ों ने चलना छोड़ दिया, रुक गए। मैंने द्वारिकाधीश से कहा, द्वारिकाधीश आगे बढ़ो, देखो बाणों की बौछार हो रही है, यदि हम यहां से नहीं जाएंगे तो एक आध बाण लग जाएगा। द्वारिकाधीश बोले, अर्जुन तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं और जब तक इनको जल नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अर्जुन बोला, अब क्या करें? अब तुम युद्ध मैदान के बीच में खड़े हैं, सामने से बाणों की बौछार हो रही है। द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? मरने वाले हैं हम, आप मुस्कुरा रहे हो? द्वारिकाधीश बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, अब मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। भगवान बोले, ये कोई परीक्षा लेने का समय है अर्जुन? अर्जुन कहने लगे, बोले प्रभु मजाक मत कीजिए, अब बताइए क्या करें, कैसे निकलें यहां से? भगवान बोले, जो बोलूंगा सो करेगा। बोले, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भगवान बोले, देख लेना पीछे मत हट जाना। बोले, नहीं हटूंगा पीछे, आप आज्ञा कीजिए, क्या करना है? भगवान बोले, रथ से नीचे उतर जाओ, अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ, पृथ्वी में गड्ढा करो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को खोल करके पानी पिला के दोबारा घोड़ों को रथ में लगा दो, जाओ। ये बात कहां कह रहे हैं? बीच महाभारत के युद्ध में, जहां पर सामने दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बाण तान करके बैठे केवल अर्जुन को मारने के लिए, वहां ये बात कह रहे हैं। अर्जुन बोला, प्रभु आप देख रहे हैं ये कहां खड़े हम लोग? भगवान बोले, तूने कहा था जो कहूंगा सो करेगा, अब कर। मैंने उनकी बात पर विश्वास किया भैया, मैं रथ से उतर गया, अपना बाण निकाल करके पृथ्वी में गड्ढा किया, स्रोत ढूंढ करके निकाला, अपने घोड़ों को खोल करके जल पिलाया, जल पिला करके घोड़ों को पुनः रथ में जोतने लगा। मन में विचार करने लगा, इतनी देर हो गई, एक बाण ने भी मेरा स्पर्श नहीं किया। ये दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह भूल गए हैं क्या कि मुझे मारना है? ये मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं? मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर के कौरवों की सेना की ओर देखा तो दुर्योधन, दुशासन आदि सब मूर्ति के समान खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, बाण पकड़ के खड़े हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति बाण छोड़ नहीं रहा है। तभी मैंने देखा, ये मार क्यों नहीं रहे हैं? मेरे रथ की ओर देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे सारथी को देख रहे हैं, लेकिन मार क्यों नहीं रहे? तभी अर्जुन के मन में आया, सारथी को तो देखूं जरा क्या कर रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। अपने सौंदर्य को ऐसा बिखेर रखा है कि उनकी सुंदरता को देखने में समस्त कौरवों की सेना व्यस्त हो गई, भूल गई कि हमको अर्जुन को मारना है। अपने सुंदरता की सागर को प्रकट कर दिया, जिस पर मोहित हो गए कौरव, भूल गए कि अर्जुन नीचे घूम रहा है। अपने स्वरूप मात्र से कौरवों की सेना की आयु का हरण करने वाले वो कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए।